Hello everyone, welcome on my YouTube channels. In the last lecture of the plus one biology, we discussed about the cyanobacteria, जो एक important topic था. But today we discuss about the archaebacteria. इसके बारे में archaebacteria. तो जो archae होता है, archae का मतलब होता है ancient. क्या होता है? ancient मतलब प्राचीन. तो जो हमारे आर्कीबैक्टीरिया है इनको हम क्या मानते हैं? सबसे ओल्डेस्ट और एंशियंट बैक्टीरिया मानते हैं. ठीक है, तो दीज आर एंशियंट एंड ओल्डेस्ट बैक्टीरिया दैट इवॉल्व during the evolution of earth. During the evolution of earth, that time the environment is extreme. क्या था उस टाइम पे? जो इन्वायरमेंट था बहुत ही एक्सट्रीम था, रिड्यूस इन्वायरमेंट था उस टाइम पे. जब क्या था इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ था कि उस टाइम पे क्या होता, टेम्परेचर भी क्या हाई था, जो ऑक्सीजन भी क्या थी प्रेजेंट नहीं थी. तो उस कंडीशन के ऊपर भी ये बैक्टीरिया कैन सर्वाइव. ठीक है, ठीक है. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको? दीज आल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रीम इन्वायरमेंट बैक्टीरिया. एक्सट्रीम इन्वायरमेंट बैक्टीरिया, क्योंकि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में क्या करते हैं? रह सकते हैं. एक्सट्रीम इन्वायरमेंट सच एज हाई और लो टेम्परेचर, हाई और लो टेम्परेचर, concentration ऑफ साल्ट, pH. ठीक है, और इन अनोक्सिक कंडीशन, मतलब ये जो बैक्टीरिया है टेम्परेचर चाहे हाई हो चाहे क्या हो लो हो, कंसंट्रेशन सॉल्ट की कितनी भी हो, पीएच एसिडिक हो या बेसिक हो, ठीक है, या फिर वो कंडीशन कैसे हो इन्वायरमेंट की? अनोक्सिक मतलब बिना ऑक्सीजन के. तो ये दीज बैक्टीरिया कैन लाइव इन द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट. तो इनको हम एक्सट्रीम बैक्टीरिया बोलते हैं. सबसे एंशिएंट और सबसे क्या होते हैं? ओल्डेस्ट बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, कब अराइज हुए थे? ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ये मानते हैं उस टाइम पे ये बैक्टीरिया क्या हुए थे? इवोल्व हुए थे. अब इस जो बैक्टीरिया क्या है जनरल कैरेक्टर्स है. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया. सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया है इसको हम लाइक ग्राम पॉजिटिव और लाइक ग्राम नेगेटिव बहुत तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको स्टेन कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन स्टेन बोथ एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. although they lack muramic acids and peptidoglycan in cell wall. अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल में क्या होता है? ना तो म्यूरामिक एसिड होता है ना इसमें क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन होता. फिर भी इस बैक्टीरिया में क्या है? ये कैपेबिलिटी है, इसको हम ग्राम पॉजिटिव की तरह भी स्टेन कर सकते हैं और ग्राम नेगेटिव की तरह भी. ठीक है, तो सेकंड है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन. द सेल मेम्ब्रेन लिपिड
द सेल मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड्स कंटेन ग्लिसरॉल, क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, कंटेन ग्लिसरॉल लिंक्ड विद, जो ग्लिसरॉल है वो लिंक्ड होगा, लिंक्ड विद द ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन, ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन से क्या होता है, वो लिंक्ड होता है, ठीक है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज तो जो आर्की बैक्टीरिया है इसके के अंदर क्या होती है, ये रेप्लिकेशन शो करता है लाइक यूकैरियोटिक भी और लाइक प्रोकैरियोटिक भी। तो आर्कियल रेप्लिकेशंस, जो आर्किया रेप्लिकेशन सो मिक्सचर फीचर ऑफ both like prokaryotic and eukaryotic तो इसमें इसकी जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, आर्कियल डीएनए रेप्लिकेशन, आर्कियल डीएनए, जिसकी जो डीएनए की रेप्लिकेशन होगी उसमें क्या होते हैं, फीचर होंगे लाइक प्रोकैरियोटिक के, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर जो रेप्लिकेशन होगी उसकी तरह भी, और लाइक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो रेप्लिकेशन होती है उसकी तरह भी। तो लाइक प्रोकैरियोटिक तो इट हैज ए सर्कुलर क्रोमोसोम, कैसा होता है इसमें, सर्कुलर क्रोमोसोम होगा विद सिंगल ओरी ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने इसमें ये बताया है जो लाइक प्रोकैरियोटिक जो आर्की बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो भी कैसा होता है, क्योंकि बैक्टीरिया है ये, बैक्टीरिया में कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम, उसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है। तो जो सर्कुलर क्रोमोसोम होगा उसमें क्या होता है, जो ओरी का मतलब होता है ओरिजिन, क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, इसमें सिंगल होता है, एक ही जगह से क्या होता है इसमें रेप्लिकेशन होती है। इसमें भी अदर बैक्टीरिया की तरह एक ही जगह से क्या होगी, जो डीएनए की रेप्लिकेशन क्या होती है, स्टार्ट होती है, एक ही जगह से क्या होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो रेप्लिकेशन मतलब होता है किसी भी एक डीएनए से दो डीएनए का बनना, मतलब कॉपी ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, ठीक है। लाइक यूकैरियोटिक तो इट हैज इनिटिएशन कोडन, मतलब जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, जहां से डीएनए क्या होगी, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, तो वहां से क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, उसको हम बोलते हैं इनिटिएशन कोडन, ठीक है। क्या है, क्या बोलते हैं, इनिटिएशन कोडन। तो वो है CDC60YORC1, CDC60ORC1। तो ये इसका क्या है, इनिटिएशन कोडन होता है, जिससे इसमें क्या होगा, इसकी डीएनए की रेप्लिकेशन क्या होती है, शुरू होती है, ठीक है। थर्ड फीचर ये थे। और फोर्थ फीचर देखो, पहला तो इसका क्या था, इसको हम बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव तरह इसको हम स्टेन कर सकते हैं, जबकि इसकी सेल वॉल में क्या नहीं होता, ना तो इसमें होता म्यूरामिक एसिड होता, ना इसमें होता पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। सेकंड जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड होगा वो किससे लिंक होता है, ग्लिसरॉल से, ठीक है। उसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, और ग्लिसरॉल किससे लिंक होगा, उसकी हाइड्रोकार्बन की चेन से। जो आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो होती है लाइक प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक भी। प्रोकैरियोटिक की तरह इसमें जो सर्कुलर क्रोमोसोम होगा उसमें एक ही ओरिजिन ऑफ क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। और लाइक द यूकैरियोटिक सेल इट हैज ए, इट्स डीएनए हैज ए इनिटिएशन कोडन, उसको हम बोलते हैं CDC60ORC1, ठीक है। नाउ द फोर्थ कैरेक्टर इसका तो बैक्टीरिया की आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर और रेप्लिकेशन के ऊपर नीट में और पीएमटी के अंदर क्या है, क्या पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, माइंड इट। फोर्थ, तो दीज बैक्टीरिया
कैन ऑक्सीडाइज पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए मतलब ये पायरुवेट को क्या करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है, इन बैक्टीरिया में क्या होता है, ये एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये क्या करते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। वैसे जो पायरुवेट होता है, क्या होता है, पायरुवेट, जो पायरुवेट क्या होगा, चेंज होगा किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। तो इसको इसमें चेंज होने के लिए इस एंजाइम की जरूरत होती है। ठीक है, पायरुवेट को एसिटाइल में बदलने के लिए इस एंजाइम की जरूरत होती है, लेकिन इस बैक्टीरिया में ये एंजाइम भी नहीं होता, फिर भी ये पायरुवेट को इसमें चेंज कर देता है। ठीक है, ये भी इसका क्या है कि मेन करैक्टर है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग कंडीशन एंड मेटाबॉलिज्म, it grouped into, it is, yeah, it divide into 3 group, it divide into 3 group, इसको 3 ग्रुप में क्या है, बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले है मिथेनोजन, मिथेनोजन्स, सेकंड है हेलोफाइल और थर्ड है हमारा थर्मोफाइल, थर्मोफाइल्स। ठीक है, अब मिथेनोजन्स, जन्स होता है मेंबर, मिथेनो मैंने मीथेन, मीथेन प्रोड्यूसिंग मेंबर्स, द मेंबर ऑफ ए मीथेन प्रोड्यूसिंग, तो इनको बोलते हैं मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। मीथेन, मिथेनोजन क्या होते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, इनको बोलते हैं हम मिथेनोजन। क्या बोलते हैं, मिथेनोजन। ठीक है, अब जो मिथेनोजन होते हैं दे प्रोड्यूस, एक तो बात ये हो गई, पहली बात तो ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, दूसरी बात क्या हो गई, दे लाइव इन एनारोबिक, किसमें, एनारोबिक कंडीशन। दूसरी बात क्या है, दे कैन लाइव इन एनारोबिक कंडीशंस। ठीक है, एंड प्रोड्यूस मीथेन, प्रोड्यूस मीथेन बाय कन्वर्टिंग या बाय यूजिंग CO2, हाइड्रोजन, एसीटेट एटसेट्रा। तो ये क्या करते हैं, इन इनऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं, यूज करते हैं और उससे भी क्या करते हैं, ये मीथेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके अंदर क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो आगे इससे जो मिथेनोजन होते हैं इसके 5 जेनरा हैं, आगे वो हमें अभी देखेंगे। देयर आर 5 जेनरा ऑफ द मिथेनोजन, 5 जेनरा ऑफ द मिथेनोजन्स। सबसे पहले होता है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, माइक्रोमिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनो सार्सिना, मिथेनो सार्सिना, मिथेनो सार्सिना, और फिफ्थ है मिथेनोपायरियम, मिथेनोपायरियम।
तो ये क्या है, 5 जेनर है किसके, मिथेनोजन के। फर्स्ट है मिथेनोबैक्टीरियम, और सेकंड है मिथेनोकोकस, थर्ड है माइक्रो मिथेनोबैक्टीरियम, फोर्थ है मिथेनोसर्सिना, और फिफ्थ है मिथेनोपायरियम। तो दीज बैक्टीरिया लाइव इन एनोक्सिक कंडीशन, लाइव इन अनोक्सिक कंडीशन मतलब एनारोबिकली, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन क्या होती, प्रेजेंट नहीं होती, लाइक rumen and intestine of animals, fresh and marine water sediment, swamps, मार्सिस कंडीशन, जहां पे दलदल होती, स्वैम्प मार्सिस, ठीक है, और सलज जो हमारे होते हैं, जो गंदे नाले होते हैं ना, वेस्ट वाटर सेल्स या ऑर्गेनिक सेल्स जिसको हम बोलते हैं। तो इन जगहों पे क्या करते हैं, ये दे कैन सर्वाइव और दे कैन लाइव। तो इनके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर, एक तो क्या होगा, कंडीशन क्या होती है, अनोक्सिक होती है, और जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो क्या होगा, इनमें ज़्यादा मात्रा में, या ऑर्गेनिक वेस्ट आप बोल सकते हो, ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर इज इन द लार्ज अमाउंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो मिथेनोजन क्या होता है, दे आर सो एक्टिव, मिथेनोजन क्या होते हैं, इतने एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं, दे कैन प्रोड्यूस 200 to 400 लीटर ऑफ द मीथेन इन ए सिंगल डे, ठीक है। तो जो र्यूमेन होता है, जो कि जैसे काऊ हो गया हमारा, ठीक है, तो जैसे काऊ के पेट में जो एक्टिव मिथेनोजन होते हैं, काऊ के पेट वाले जो क्या होंगे, एक्टिव मिथेनोजन होंगे, एक्टिव मिथेनोजन्स। तो दे कैन प्रोड्यूस 200 to 400 लीटर, 200 to 400 लीटर मीथेन गैस, क्या, मीथेन गैस इन ए डे, एक दिन के अंदर, ठीक है। एक तो बात ये होगी, इतने क्या होता है, इनके अंदर पोटेंशियल होता है। दूसरा पोटेंशियल क्या है, अब ये जो बैक्टीरिया क्या है, इनको हम यूज करते हैं पोटेंशियली प्रैक्टिकली यूज्ड, दीज आर की बैक्टीरिया या मिथेनोजन्स बैक्टीरिया यूज पोटेंशियली प्रैक्टिकली, बिकॉज मीथेन इज ए क्लीन एंड हाई एफिशिएंसी फ्यूल। जो मीथेन क्या है, एक तो क्लीन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, हाई एफिशिएंसी या हाई एनर्जी फ्यूल, हाई एनर्जी फ्यूल होता है कौन, मीथेन। तो इसको, इस बैक्टीरिया को हम प्रैक्टिकली भी क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसके लिए, फ्यूल के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा मिथेनोजन है वो क्या हुआ, फिनिश हुआ। नेक्स्ट हमारा है हेलोफाइल, हेलोफाइल आर्की बैक्टीरिया। हेलो होता है समुंदर, द मेंबर ऑफ द सी, मेंबर ऑफ सी, हेलो का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ सी, मेंबर ऑफ सी, मेंबर ऑफ सी, और फाइल्स होता है जिसको लव करते हैं, ठीक है। मतलब दीज बैक्टीरिया लव द सी, और सी में क्या होता है, साल्ट होता है, क्या होता है, साल्ट, ठीक है। तो ये दीज बैक्टीरिया कैन लाइव इन, दीज बैक्टीरिया कैन लाइव इन extreme salt condition, extreme salt conditions and anaerobically, और बिना ऑक्सीजन के भी। तो ये जो बैक्टीरिया है एनारोबिक भी होते हैं, और जहाँ पे कंडीशन साल्ट की क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो, वहाँ पर दीज कैन लाइव या दीज कैन सर्वाइव। जैसे साल्ट लेक है, ठीक है, ब्राइन है, साल्ट लेक है, ब्राइन है,
साल्ट मार्सिस है, क्या है, साल्ट मार्सिस। तो ये जो कंडीशन होती है, यहाँ पे जो सोल्ट की मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, और ये बैक्टीरिया यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सोल्टी कंडीशन होगा वहाँ पे जो नॉर्मल एनिमल्स होगा उसका तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्या होता है, डिहाइड्रेशन, और वो डेड हो जाएगा। लेकिन बट कैन सर्वाइव इन हाई सोल्टी कंडीशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका, सम आर्कीबैक्टीरिया या सम हेलोफाइल्स can live at the high temperatures, can survive at high temperature in deep sea, ठीक है। जैसे कोई भी वोल्केनिक वेंट है, जो वोल्केनिक वेंट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, डीप सी में क्या होता है, नियर अबाउट 110 डिग्री क्या होता है, टेम्परेचर होता है, एंड वाटर रिमेन इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इसमें ये बोला, देखो वैसे तो देखो 100 डिग्री पे क्या होता है, पानी क्या होगा, भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, लेकिन प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर होने के कारण जो मॉलिक्यूल है वो दूर नहीं जा पाते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो वोल्केनिक वेंट होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर इतना होता है इन द डीप सी, तो वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, कैन सर्वाइव, ठीक है। थर्ड जो इनके अंदर जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी मतलब नीट के अंदर पूछी गई थी, तो सम हेलोफाइल्स due to strong sunlight can develop a membrane pigment system to harness the sunlight, ठीक है। तो कुछ जो हेलोफाइल्स होते हैं वो अपनी मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, पिगमेंट को डेवलप कर लेते हैं अगर स्ट्रॉन्ग लाइट प्रेजेंट हो, ठीक है। और उस स्ट्रॉन्ग लाइट को क्या करते हैं, वो यूज करते हैं किसके लिए, अपने मतलब भोजन को बनाने के लिए, ठीक है। तो जो पिगमेंट होता है, जो पिगमेंट है उसका नाम होता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन, ठीक है। ये जो पिगमेंट है, दे कैन डेवलप इन इट्स मेम्ब्रेन्स टू हार्नेस द सनलाइट, ठीक है। और इसका एग्जांपल है हेलोबैक्टर और हेलोकोकस, तो दीज बैक्टीरिया अंडर द इंक्लूड ऑफ द हेलोफाइल्स, किस में आते हैं ये, हेलोफाइल्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा थर्मोफिलस, थर्ड और लास्ट है इसका थर्मोफाइल या थर्मोफिलस, ठीक है। थर्मोफाइल्स क्या होता है, थर्म का मतलब होता है हीट, और फाइल्स माने लविंग, जो हीट लविंग होते हैं। मतलब दीज बैक्टीरिया कैन लाइव एट द हाई टेम्परेचर, और इन बैक्टीरिया को हम थर्मो एसिडोफिलस ही बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिलस क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया ही बोलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हीट के ऊपर भी और एसिडो माने एसिड के अंदर भी, मतलब जहाँ पे कंडीशन एसिडिक भी हो और टेम्परेचर भी हाई हो, वहाँ पे भी दीज कैन सर्वाइव, इसलिए इन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलस,
ठीक है, जो थर्म को भी और एसिड को दोनों को क्या कर सकते हैं, लव करते हैं, दोनों को सहन कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं थर्मोएसिडोफिलस। ठीक है, तो जो ऐसी कंडीशन कहां पे है, जो हॉट, जो सल्फर सप्रिंग होता है, तो यहां पर क्या हॉट का मतलब क्या गर्म होगा, मतलब टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे हाई होगा। ठीक है, तो जो हॉट, जो सल्फर सप्रिंग है यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है, नियर अबाउट 80 डिग्री, कितना होता है 80 डिग्री। और जो पीएच होती है वो कितनी होती है, नियर अबाउट 2। ठीक है, टेम्परेचर भी हाई है और पीएच भी क्या बहुत लो है, एसिडिक है। तो इस कंडीशन पे दीज बैक्टीरिया कैन सर्वाइव, दीज बैक्टीरिया कैन सर्वाइव। ठीक है, वैसे तो क्या होता है ये एनारोबिकली भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दीज कैन ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4। ठीक है, तो ये अगर इन बैक्टीरिया को क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो ये क्या करेंगे, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, सल्फर को ऑक्सीडाइज किस में कर देंगे, H2SO4 में, किसमें H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अब इसके जो एग्जाम्पल वो क्या है, इसमें तो है सल्फोलोबस, थर्मोफिलस, और थर्मोकोकस। तो these बैक्टीरिया अंडर इंक्लूड द थर्मोफाइल्स, सल्फोलोबस, थर्मोफिलस एंड द थर्मोकोकस। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ हमारा जो बैक्टीरिया या किंगडम जो मोनेरा है वो क्या हुआ, फिनिश हुआ। तो नेक्स्ट किंगडम हमारा प्रोटिस्टा है, तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में उसके हम कैरेक्टर वगैरह देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल्स। मेरे व्यू थोड़े से कम आ रहे हैं, तो बेटा आप कोशिश करो चैनल को शेयर करने की, और इसको जितना हो सके मतलब पॉपुलर बना दो, क्योंकि बेटा मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आप मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर करें। थैंक यू।